हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 6 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग फटाफट जाके रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो इसमें पहला देखिए, इसमें हिंदी और अंग्रेजी से क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं हम लोग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, जब संसार की असारता का अनुभव होने पर हृदय में तत्व विज्ञान या वैराग्य भावना जागृत होती है, तब किस रस की निष्पत्ति होती है? बताइए, तो किस रस की निष्पत्ति होती है? तो यह होती है शांत रस का। किसका? शांत रस का निष्पत्ति होती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि गैर उपसर्ग का अर्थ क्या है? गैर उपसर्ग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा निषेध। क्या अर्थ हो जाएगा इसका? निषेध अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? सही अनुक्रम हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दीर्घ स्वर का समूह चुनिए। दीर्घ स्वर का समूह इसमें चुनना है, कौन है इसमें? इसको आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। अशुद्ध वाक्य यानी गलत वाक्य देखना है। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी से इसमें पता चल जाएगा कौन गलत है। तो इसमें पहला ही गलत है। क्या हो जाएगा? पहला ही गलत है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विलोम शब्द का चयन कर रिक्त स्थान पर भरिए। क्वेश्चन है कि झोपड़ी में रहने वाले डैश डैश के स्वप्न देखते हैं। किसका स्वप्न देखते हैं? तो वह स्वप्न देखते हैं महल का। किसका? महल का स्वप्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने? 6 भेद है सर्वनाम के, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो इसमें होते हैं 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है कि किसी के क्रोध को भड़काना। किसी के क्रोध को भड़काना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है, द सिनोनिम्स ऑफ सैड इज। सिनोनिम्स का बताना है। क्या होगा सिनोनिम्स? तो सिनोनिम्स इसका हो जाएगा ग्लोमी। क्या हो जाएगा? ग्लोमी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समवन डैश डैश मी देयर्स बीन एन एक्सीडेंट ऑफ द मोटरवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टोल्ड होगा। क्या हो जाएगा? टोल्ड में। अगला क्वेश्चन देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ विस्पर इज। विस्पर का एनानोमिस बताना है। इसका एनानोमिस, तो इसका एनानोमिस हो जाएगा साउट। क्या हो जाएगा? साउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द एनानोमिस ऑफ नोवाइस। नोवाइस इज। बताइए, नोवाइस का एनानोमिस बताना है। तो इसका एनानोमिस बताइए क्या हो जाएगा? इसका एनानोमिस हो जाएगा एक्सपर्ट। क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विल द प्लीज टॉक मोर डैश डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्विकली। क्या हो जाएगा? क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ही टॉक्ड डैश डैश अबाउट द प्लेसेस ही सेड विजिटेड। तो बताइए डैश डैश की जगह क्या हो जाएगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टरसिंगली। क्या हो जाएगा? इंस्टरटिंगली। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू कॉल अ स्पेड मीन्स। इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा? इसका देखिए अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टू स्पीक विदाउट मेकिंग वर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू रेटिसेंट। रेटिसेंट का अपोजिट यानी उल्टा बताना है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा वोकल। क्या हो जाएगा? वोकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पीक आउट
स्पीक आउट द करेक्ट स्पेलिंग अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाटीट्यूड। क्या हो जाएगा, प्लाटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द सिमिलर मीनिंग ऑफ एंटागोनिस्ट। बताइए, इसका मीनिंग बताना है, सिमिलर मीनिंग। इसका मीनिंग हो जाएगा अपोनेंट। क्या हो जाएगा, अपोनेंट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसमें कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.3% हो जाएगा, 8.3 मिनट हो जाएगा, मिनट। लगभग 8.2 मिनट होता है, लेकिन 3 इसमें दे दिया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। किसमें दिया गया है, यह दिया गया है 74वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, तो यह बढ़ाया जा सकता है संसद द्वारा विधि बनाकर, संसद द्वारा विधि बनाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये हो जाएंगे लोकसभा के प्रति। किसके सब प्रति, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो यह कहा जाता है संवैधानिक उपचार अधिकार को, संवैधानिक अधिकार उपचार को, संवैधानिक उपचार अधिकार को। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है। किसकी देखरेख में कार्य करता है, तो यह कार्य करता है लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है। राज्य का राज्यपाल नहीं करता है, तो यह हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है। तो देखिए यह किया गया है, यह किया गया है कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन सम्मिलित है। इसमें बताइए कौन सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसमें करता है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है। कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है, तो यहाँ प्रस्तुत किया जा सकती है उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। बताइए तो कौन दिलाता है। तो इसमें दिलाता है, इसमें कौन दिलाता है, तो इसमें दिलाता है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की है। तो यह स्थापना की है महाराष्ट्र। किसका, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। कौन संबंधित नहीं है, तो इसमें दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। इसमें कौन हो जाएगी, इसमें हो जाएगी नंदा देवी। क्या हो जाएगी, नंदा देवी, नंदा देवी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है। किन नदी पर बनाई गई है, तो यह बनाई गई है भागीरथी एवं भिलगना नदी पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यह प्रकाशित की जाती है UNDP के द्वारा, UNDP के द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम
राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो यह प्रदान करती है इसमें अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि में क्या होती है? तो जनसंख्या वृद्धि में ज्यामितीय क्रम में होती है। कैसे होती है? ज्यामितीय क्रम में होती है। अगला क्वेश्चन है कि फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? यह व्यक्त करता है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच संबंध व्यक्त करता है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रह पुस्तक का लेखक कौन है? बताइए तो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है? कितनी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगी 940 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 940। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? इसमें होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? इसमें प्रसिद्ध हो जाएगा केरल। कौन प्रसिद्ध हो जाएगा? केरल प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? तो इसमें हो जाएगा कर नीति। क्या हो जाएगा? कर नीति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो यह प्रतिपादित किया है हार्ट्रे ने। किसने? हार्ट्रे ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है वहन क्षमता। क्या कहलाती है? वहन क्षमता कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? कौन नहीं है बताइए? उसमें हो जाएगा विदेशी व्यापार का नियमन। क्या हो जाएगा? विदेशी व्यापार का नियमन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, कैसे होता है? तो देखिए इसमें परिवर्तन होता है भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। क्या होती है? भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि POCSO कानून का संबंध है, किससे संबंध है? यह संबंध है बच्चों से। किससे? बच्चों से संबंध है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? कौन होंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर्स जर्नलिस्ट एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज़ द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंदपन्ह किस हिंद यवन शासक का प्रकाश डाला है? बताइए किसका क्या प्रकाश डाला है? याद रखिएगा मिनांडर का। किसका? मिनांडर का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। इसमें मिलता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद यह सबसे पुराना भी वेद है, इसको याद रखना है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष के सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति वर्णन मिलता है, जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। और प्रारंभ में वर्ण शब्द का रंग का घोतक हुआ करता था तथा आर्यमूल निवासियों से अपने को पृथक दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। और ऋग्वैदिक काल के उत्तरार्ध में वर्ण शब्द को कर्म भी व्यंजक हो गया। इसको याद रखना है।
इसमें सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अथर्ववेद एक नया वेद है, इसको याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? कौन सा कारण नहीं था इसमें? तो इसमें कारण नहीं था कि अरब आक्रमण इसमें कारण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो यह प्रचलन किया गया है अकबर। क्या हो जाएगा? अकबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, कौन थे? इसमें थे एलिजा इप्पे। क्या हो जाएगा? एलिजा इप्पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? बताइए तो किसने किया था? तो इसमें स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिबा बाई फुले ने किया था। किसने? ज्योतिबा बाई फुले ने किया था। इसको याद रखेंगे। और यह स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना याद रखिएगा 1873 ईस्वी में हुआ था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा बाई फुले कब किए थे? तो 1873 की और यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। सही पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व बैंक के 13वें अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह नियुक्त हुए हैं डेविस मालपास। क्या हो जाएगा? डेविड मालपास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आप लोगों को सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है कि बेसिलस यूरेनजीएनेसिस का उपयोग होता है, किस में उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है जैविक कीटनाशक में। किसमें? जैविक कीटनाशक में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसका प्रयोग जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। और यह एक भूमिगत जीवाणु है जिसकी खोज जापानी वैज्ञानिक इशिवाटा ने वर्ष 1902 में किया था। किसने किया था? इशिवाटा ने। किसने? इशिवाटा में इसका खोज किया था 1902 में। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? कौन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? तो इसमें जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है और पृथ्वी की सतह से होने वाले विकिरण को कार्बन डाइऑक्साइड रोककर तापमान को 15 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, परंतु इसकी मात्रा बढ़ जाने पर पृथ्वी आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाएगी, तो जो पृथ्वी के सभी प्राणियों के लिए खतरे का सूचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है? किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें इस्तेमाल किया जाता है U-234। किसका? U-234 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और इसको याद रखिएगा कि यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में प्रयोग किया जाता है और परमाणु विद्युत उत्पादन में कार्यान्वयन की दृष्टि से परमाणु विद्युत बोर्ड की स्थान पर वर्ष 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना भी की गई थी। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? बायोगैस का मुख्य घटक होता है, बताइए तो, बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? इसका मुख्य घटक होता है एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन होता है। क्या होता है? एसिटिलीन होता है। इसको याद रखिएगा। और ये जैव गैस या बायोगैस वह गैस मिश्रण हो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन में उत्पन्न होती है, और यह पर्यावरण मित्र ऊर्जा यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, और बायोगैस स्थानीय उपलब्ध कच्चे पदार्थों एवं कचरा से पैदा की जा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? इसमें देखना है कौन पॉलीमर नहीं है। तो इसमें कौन है? तो क्रेपोलेक्टम एक पॉलीमर नहीं है, बाकी सभी पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन खून का थक्का बनाने के लिए चाहिए? कौन चाहिए? तो इसमें हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। और विटामिन के की खोज किसने किया था? तो डेनिस वैज्ञानिक ने किया था। किसने? डेनिस वैज्ञानिक किया था। इसको याद रखिएगा।
इसको आप लोग याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से और क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए की कमी से रधौती होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिबल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिबल में फिलामेंट बना होता है, किसका बना होता है, तो यह बना होता है, याद रखिए, टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होता है, किसमें होता है, तो यह होता है 200 से 280 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उत्तल दर्पण सामान्यतः प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण प्रयोग होता है कि वाहनों के पीछे के भागों में देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया या वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्रिय गैसों का आयनन विभव होता है, कितना होता है, तो यह होता है उच्च होता है, यानी हाई होता है। अगला क्वेश्चन है, फल एवं सब्जी हमारे भोजन का हिस्सा होती है क्योंकि ये उत्तेजित करते हैं, किसका, यह उत्तेजित करते हैं क्रामाकुंचन का, किसका, क्रामाकुंचन का उत्तेजित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिनमाटा व्याधि का मुख्य कारण क्या है, इसका मुख्य कारण है कि पारद विषाक्तता, क्या हो जाएगा, पारद विषाक्तता हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कोई बीमा नहीं होती है, इसमें देखना है बीमा किसकी नहीं होती है, तो इसको आप लोग ध्यान देखेंगे तो विकृति का कोई बीमा नहीं होता है, विकृति का कोई बीमा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान होता है, क्या होता है, द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि किसी पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है, तो यह करता है गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पृथ्वी की पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए, कितना चाहिए, तो कुल ऊर्जा ऋणात्मक चाहिए, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है, किस कारण से होता है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, यह निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा, किसके द्वारा, जल जीवशाला द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें प्रयोग किया जाता है H2SO4, किसका, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रसोई की गैस एक मिश्रण है, रसोई की गैस एक मिश्रण है, कैसी मिश्रण है, तो यह एक ब्यूटेन और प्रोपेन का, किसका, ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है, किसका, तो यह किया जा सकता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक ही तत्व के समस्थानिक में समान होंगे, क्या समान होंगे, एक ही तत्व के समस्थानिक समान होंगे, किसमें, तो यह समान होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगा और प्रोटॉन की संख्या दोनों ही समान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है प्रतिरोधी के रूप में, किसका रूप में, प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों को वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग कहते हैं, इसको याद रखिए, इसको कहते हैं आर्निथोलॉजी, क्या कहते हैं, आर्निथोलॉजी। इसमें आप लोग को पक्षियों को अध्ययन किया जाता है, इसमें क्या कहता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है ब्रेलिंग। क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्व परिस्थितिकी या फिर ऑटो इकोलॉजी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जापान में पाया या यूसो रोग किसके कारण प्रदूषित से संबंधित है? किसके कारण प्रदूषण से संबंधित है? तो यह संबंधित है पीसीबी के द्वारा। किसके? पीसीबी के से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेषक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? बताइए तो गेंद का पथ कैसा होगा? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, परवलय होगा। क्या हो जाएगा? परवलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? परवलय हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप लोग का गणित का क्वेश्चन पूछने लगा है। तो यहाँ से लगभग 10 प्रश्न गणित का है। कितना? 10 प्रश्न। तो देखिए यहाँ से 10 प्रश्न गणित के हैं। इसका आप लोगों को सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर। वहाँ से आप लोग देखकर सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में आप लोग देखकर भी समझ सकते हैं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को पीडीएफ डाल दिया जाएगा। पीडीएफ आप लोग कैसे लेंगे? तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट सेट, और बहुत सारे बुक का भी और भी प्रैक्टिस चल रहा है, तो सभी को आप लोग को देखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।